श्वेत क्रांति क्या है? इसके उद्देश्य क्या थे? इस क्रांति के जनक कौन थे? आइए इस वीडियो में हम श्वेत क्रांति की विस्तृत जानकारी लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में दो क्रांतियां हुईं। पहली थी हरित क्रांति और दूसरी थी श्वेत क्रांति। इन दोनों क्रांतियों का प्रमुख उद्देश्य भारत को आर्थिक मजबूती देना था। हरित क्रांति पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक श्वेत क्रांति पर। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। श्वेत क्रांति को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे दूध क्रांति, सफेद क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। यह क्रांति 1970 से 1996 तक 3 चरणों में चली, जिसमें पहला चरण था 1970 से 1980 तक और दूसरा चरण 1981 से 1985 तक चला और तीसरे चरण की शुरुआत 1986 से हुई जो 1996 तक चला। सन 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB द्वारा यह योजना शुरू की गई, जिसके अध्यक्ष थे केरल के वर्गीज कुरियन ने ही दूध उत्पादन करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की। इसी क्रांति की देन है कि पिछले लगभग 2 दशकों में भारत ने दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान कायम रखा है। दूध क्रांति के तहत बिचौलियों को हटाकर डेयरी किसान और उपभोक्ता के बीच की दूरी को कम करना था, जिससे ग्राहक को कम कीमत पर दूध मिल सके और मेहनत का पूरा फायदा सीधा किसान को हो सके। मक्खन बनाने वाली एक कंपनी पॉलसन, जो गुजरात के खेड़ा में थी, वहां के किसानों से दूध लेने के मामले में इस कंपनी का एकाधिकार था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सलाह पर किसानों ने हड़ताल की और तब जाकर एक सहकारी संस्था बनाई गई, जिसका मुख्यालय आणंद में बनाया गया। यही संस्था आगे चलकर एक ब्रांड आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल बनी, जिसकी स्थापना वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई और उन्होंने गुजरात के एक छोटे से शहर को भारत की दूध राजधानी बना दिया। यह काम कुरियन ने अकेले नहीं किया, उनके साथ थे त्रिभुवन दास, किशी भाई पटेल और हरिचंद्र मेघा दलाया। इन तीनों को अमूल त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। दूध क्रांति के पहले चरण 1970 से 1980 में 15 लाख किसान परिवारों ने 10 राज्यों में 27 मिल्क शेड बनाए, जहां दूध इकट्ठा कर उसे बेचने के लिए तैयार किया जाता था। इसी स्थान को मिल्क शेड कहा जाता है। 1960 में लगभग 5 लाख लीटर दूध की खरीद हो रही थी, जो बढ़कर 22 लाख लीटर हो गई। अगले चरण 1981 से 1985 के बीच 42 लाख दूध उत्पादक इस ऑपरेशन से जुड़ गए और मिल्क शेड की संख्या बढ़कर 136 हो गई। इस तरह अपने आखिरी चरण तक आते आते लगभग 1 करोड़ किसान परिवार इस आंदोलन से जुड़ गए। अब जानवरों के स्वास्थ्य की देखभाल और बेहतर प्रजनन तरीकों पर जोर दिया जाने लगा और ग्रामीण क्षेत्र जल्द ही आत्मनिर्भर बनते नजर आने लगे। उस समय भारत को किसी भी डेयरी उत्पाद को आयात करने की आवश्यकता नहीं थी। इस ऑपरेशन में लगभग 17 लाख महिलाएं भी जुड़ गईं। कई सहकारी संस्थाओं की सदस्य महिलाएं ही थीं, जिससे महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिला। कुरियन के बाद 1998 से 2014 तक डॉक्टर अमृता पटेल ने बतौर चेयरपर्सन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB का नेतृत्व किया, जहां ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत में दूध का उत्पादन 2 करोड़ टन था। वहीं इस ऑपरेशन के अंत तक यह उत्पादन 7 करोड़ टन तक पहुंच गया। श्वेत क्रांति के माध्यम से भारत दूध उत्पादन में अग्रणी देश बन गया। वास्तव में भारत की आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव देखने को मिले। इससे किसानों को तो रोजगार मिला ही, साथ ही इस क्रांति के कारण देश में स्वस्थ पशुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। इस क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, जिन्होंने भारत को दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया। कुरियन को भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। कुरियन ने देश में कई ऑपरेशन चलाए, जिनमें बिलियन लीटर आइडिया, ऑपरेशन फ्लड,
जिसे हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं, और डेयरी फार्मिंग। इन्हीं अभियानों ने ही देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया और आज देश की 1/3 ग्रामीण जनसंख्या की आय का स्रोत दूध ही है। इस तरह भारत की श्वेत क्रांति इस बात की मिसाल है कि मिलकर कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा में कितनी शक्ति है। आज कुरियन के जन्मदिन के दिन 26 नवंबर को देश में 2014 से नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। कुरियन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दूध से पाउडर बनाया था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि श्वेत क्रांति क्या थी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद।